आप देख रहे हैं मोदी सरकार का पहला ओपिनियन पोल। जी हां, मोदी सरकार पर देश का मूड जानने के लिए हमने 15 राज्यों के 50 शहरों से जनता की राय जानी। ओपिनियन पोल के जरिए हम आपको दिखाएंगे एक महीने के कामकाज में मोदी सरकार पास हुई या फिर फेल। जनता की अदालत में आम आदमी की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे पीएम मोदी। क्या मोदी सरकार की कड़वी दवा पीने को तैयार है देश? तो देखिए मोदी सरकार पर क्या है देश का मूड। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मोदी सरकार पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। पंद्रह राज्यों के 50 शहरों की जनता क्या कहती है? पीएम मोदी उम्मीदों पर कितने खरे? पीएम मोदी की कड़वी दवा पर जनता की राय। जीत से जिम्मेदारी तक, मोदी के अच्छे दिन के वादे से लेकर जनता की उम्मीदों तक, पीएम मोदी के फैसलों पर क्या कहती है देश की जनता। जी हां, न्यूज 24 पीएम मोदी के 30 दिन के रिपोर्ट कार्ड पर वोटरों का ओपिनियन पोल दिखा रहा है। चाहे मुद्दा महंगाई का हो, गुड गवर्नेंस का मुद्दा हो या फिर अच्छे दिन का मुद्दा, इस मोर्चे पर मोदी सरकार की कड़वी दवा के पहले डोज से देश की जनता पर क्या असर पड़ा है। पीएम मोदी पर वोटरों के विश्वास का ग्राफ चढ़ा है या गिरा है, ये हम आपको 15 राज्यों के 50 शहरों से किए गए ओपिनियन पोल के जरिए बता रहे हैं। ये वही राज्य हैं जिनकी बदौलत एनडीए ने 336 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। मोदी सरकार पर किए गए ओपिनियन पोल के लिए हमने वोटरों से 5 सवाल पूछे और उनकी राय जानी। ओपिनियन पोल की शुरुआत पहले सवाल से। क्या आप मोदी की कड़वी दवा पीने के लिए तैयार हैं? यूपी की जनता ने 80 सीटों में से 73 सीट मोदी की झोली में डाल दी, इस उम्मीद में कि मोदी देश ही नहीं बल्कि यूपी की दिशा और दशा भी बदल देंगे। ऐसे में पीएम मोदी की कड़वी दवा से अच्छे दिन के वादे पर यूपी में मोदी का वोटर अब क्या सोचता है, सुनिए। हम बिल्कुल तैयार हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। देश के अंदर कर्जा हो रखा है, सब कुछ है, उसको उतारने के लिए कुछ ना कुछ तो सरकार को करना ही पड़ेगा। अभी महंगाई कम हो, हमने तो ये चाहता है, इसीलिए मोदी सरकार को सबने जिताया है कि महंगाई कम हो। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, लेकिन उसके आने के बाद उसका रंग दिखाई पड़ता है। तो इसके बाद जो दवा पिलाएंगे तो शायद जो जनता बिस्तर पे आ जाएगी, उठ ना पाएगी। उनके ऊपर विश्वास किया है, अब विश्वास पे उन्होंने जीता है, वो जनता का विश्वास तोड़ रहे हैं। के लिए तो बहुत ही भद्दी बातें कहेंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों को इतना गुमराह करके और वोट ले लिया है, लेकिन जिस तौर से उन्होंने बोला है उस तौर से उन्होंने काम किया नहीं। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या महंगाई बढ़ा करके पब्लिक के लिए अच्छे दिन लाएंगे? इससे तो गरीबों पर और महंगाई की मार पड़ गई है। मोदी सरकार की कड़वी दवा के डोज पर यूपी की जनता ने मोदी को पास किया या फेल? देखिए, फेल। अब बात दिल्ली की। दिल्ली की जनता ने मोदी को 7 में से 7 सीटें सौंप दी, लेकिन मोदी सरकार की कड़वी दवा पर दिल्ली के दिल में क्या है, सुनिए। बिल्कुल नहीं, कड़वी दवा इज लाइक नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अस। सीरियसली 1 महीना हो चुका है, कुछ बदलाव नहीं देखा हम लोगों ने इस नई सरकार के आने का। अच्छे दिन तो नहीं लग रहे। बहुत साल से चल रहे हैं ना, थोड़े अच्छे दिन आने में टाइम लगता है। कोई भी अच्छी चीज एक दिन में तो बनती नहीं है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन नाइट, सो थोड़ी कड़वी घूंट तो पीनी ही पड़ेगी। 14% इंक्रीज बहुत ज्यादा इंक्रीज है। लोग उबल रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कह सकता है? कोई नहीं कह सकता, लेकिन वो करेगा इसके अंदर भी। इस बजट को भी नीचे लगा। 14% इंक्रीज टू मच। रूटीन की बातें हैं, कुछ दिन के बाद सीजन के बाद प्याज नीचे आ जाता है, आलू भी नीचे आ जाता है। सीजनल चीजें, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हमारे ओपिनियन पोल में दिल्ली ने मोदी सरकार को पास किया या फेल? देखिए, फेल। दिल्ली के बाद राजस्थान में मोदी सरकार की कड़वी दवा का क्या असर होगा, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। मोदी सरकार की कड़वी दवा पीने के लिए तैयार नहीं है। ये अभी तो क्या है कि मोदी सरकार की जो शुरुआत है,
धीरे धीरे अभी देखो शायद वो इस चीज पर काबू करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। महंगाई बढ़नी नहीं चाहिए, महंगाई घटनी चाहिए और आम आदमी को भी जो सही लगे परवड़े वैसी स्थिति होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अभी अगले दिवसों में भी महंगाई को थोड़ा कड़वे डोज देंगे ऐसा लग रहा है। मोदी जी के तो अच्छे दिन आ गए, वो तो प्रधानमंत्री बन गया। भाजपा के अच्छे दिन आ गए, उनकी सत्ता आ गई, लेकिन जनता के साथ इन्होंने जो वादे किए थे उसमें वो खरे नहीं उतरे रहे। मोदी सरकार को कड़वी दवा पर राजस्थान ने पास किया या फेल, ये भी देखिए। यहां भी फेल। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में 27 बीजेपी को मिली। मोदी महंगाई को रोकने के लिए जिस कड़वी दवा की बात कर रहे हैं, उस कड़वी दवा पर मोदी सरकार पर मध्य प्रदेश की राय सुनिए। क्या मालूम है, इन्होंने कभी टिकट खुद तो खड़े होकर के खरीदा नहीं है एक खिड़की के ऊपर। जब जाएंगे तो पता चलेगा कि कैसे इंसान की जेब के बजट से कैसे पैसे जब बढ़ते हैं तो कैसे निकलता है। हाँ, जैसा पहले मोदी सत्ता में आने के पहले मोदी ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन अब कड़वी दवा की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये कड़वी दवा उन्हें भारी पड़ जाए, क्योंकि हम लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर महंगाई मनमोहन सरकार ने भी वही दिया और अगर मोदी सरकार भी वही दे रहे हैं तो फिर क्या फायदा। अगर हमें जो है साधन संपन्न होना है, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होना है, तो कुछ ना कुछ जो है मूल्य उसका चुकाना पड़ेगा। हाँ, पीने के लिए तैयार है। अगर देश का भला हो रहा है तो पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे। मध्य प्रदेश की जनता मोदी सरकार की कड़वी दवा लेने को तैयार है या नहीं, ये भी देखिए। यहां भी फेल। गुजरात की गद्दी छोड़ मोदी अब दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हैं। ऐसे में गुजरात की जनता मोदी सरकार की कड़वी दवा पीने को तैयार है या नहीं, आइए देखते हैं। नहीं, ऐसी बात है कि महंगाई नहीं आएगी, मगर जरूर देश के विकास के लिए जो आवश्यक जरूरत की जो चीजें हैं वो होने वाली है और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। मोदी जी तो कड़वा देते ही नहीं है, कड़वा देते हैं तो वो देश के भला के लिए देते हैं। जो भी दवा देते हैं उससे तो देश का भला ही होगा। कड़ी दवा तो है नहीं, ये तो देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए ये पहला स्टेप है। मोदी जी कुछ कर रहे हैं, वो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। जैसे आप खुद जानते कि उन्होंने इतनी सारी चीजें हैं जो कंट्रोल में ला रहे हैं, वो धीरे धीरे सब कुछ कंट्रोल में लाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये तो टॉनिक है, कोई कड़ी दवा नहीं। जी हाँ, मोदी की कड़वी दवाई पीने के लिए तैयार है, क्योंकि वो हमारे सेहत के लिए अच्छी है। मोदी सरकार आगे बढ़ने के लिए हमें बोल रही है, उसी तरह से महंगाई अगर बढ़ रही है तो उसमें हमें भी ये जो टैक्स वगैरह है वो भर के भी हमें थोड़ा सहयोग मोदी जी को देना ही चाहिए। हाँ, सही बात है, क्योंकि मोदी आज गुजरात में इतना सब कुछ किया है कि हमने सोचा तक नहीं था। आज गरीबों के लिए इतना कुछ किया है और आगे भी बहुत कुछ करेंगे, इतना हमको विश्वास है। इसके लिए मोदी की कड़वी पीना बहुत जरूरी है, दवाई पीना। मोदी सरकार की कड़वी दवा पर गुजरात के वोटरों की राय पास। चुनावी रैलियों में मोदी ने बिहार की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। अब सपनों को पूरा करने के लिए मोदी सरकार की कड़वी दवा पर बिहार क्या कहता है, ये भी सुनिए। कड़वी दवा को पीने के लायक नहीं हूँ और न पी सकता हूँ, और न दूसरों को पीने दूंगा। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। महंगाई रोकने के लिए और बेरोजगारी दूर करने के लिए बोले थे और ये विफल लग रहा है। तो एक छोटा मोटा बरना ही था, लेकिन इसको मतलब सीधा उसके गवर्नमेंट पॉलिसी को लेकर उंगली उठा दी, कहीं से सही नहीं है सर। ओपिनियन पोल में बिहार की जनता ने मोदी को पास किया या फेल, देखिए। फेल। ये मोदी के वादे और इरादे का करिश्मा था कि महाराष्ट्र की जनता ने दिल खोलकर वोट दिए, लेकिन अब मोदी सरकार दिल खोलकर कड़वी दवा का डोज देने की तैयारी में है। कड़वी दवा पर महाराष्ट्र की जनता क्या कहती है, आइए सुनते हैं। बिल्कुल सहमत हूँ। ये कड़वी दवाई जो है ना, भारत के अर्थतंत्र के लिए बहुत ही सेहतमंद होगी। ज्यादा ही बढ़ा है, 100 रुपया बढ़ाना चाहिए। 100 से 150 रुपया बढ़ाए होते तो चल जाता है। अभी 1900 रुपया हो गया फर्स्ट क्लास पास का। 6 दिन तो नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी इससे आगे। और भी रेट भी बढ़ाया है 6.5%। तो मैं तो एकदम से शॉक्ड हो गई थी। मतलब हम तो स्टूडेंट्स हैं, आगे जाके हम लोग को भी फेस करना है। तो नरेंद्र मोदी जी अगर किराया रेलवे से ही स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मुंबई की जनता के लिए तो ये तो लोकल समझ लीजिए उन लोग की लाइफलाइन है। कड़वी दवा के मुद्दे पर मोदी सरकार से महाराष्ट्र के लोग सहमत हैं या नहीं, देखिए। फेल। ओपिनियन पोल के दौरान हमने देश की आम जनता से पूछा, आखिर महंगाई के मुद्दे पर पीएम मोदी पास हैं या फेल। तो देखिए मोदी सरकार के राज में बढ़ती महंगाई को लेकर देश का मिजाज क्या है।
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जिस महंगाई से बेहाल जनता एक मोदी से करोड़ों उम्मीदें लगाए बैठी है, जिस कमर तोड़ महंगाई को देश से भगाने का नारा लेकर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, आज वही महंगाई कम होना तो छोड़िए, सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। और तो और खुद मोदी सरकार हर दिन आम जनता को महंगाई का झटका देती नजर आ रही है। हमने अपने ओपिनियन पोल में 15 राज्यों के 50 शहरों से मोदी सरकार आने के बाद भी बढ़ती महंगाई पर लोगों की राय जानी। हमारा सवाल है, क्या मोदी का महंगाई रोकने का दावा सच होगा? महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर सबसे पहले हम आपको यूपी के वोटर की राय दिखाते हैं, क्योंकि यूपी आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है। अभी से ही पता चल रहा है कि कुछ देखने में नहीं आ रहा, तो आगे क्या देखा जाएगा? आगे तो और भी बहुत ही खराब स्थिति आएगी। खुशियाँ आने वाली है, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो हमें नहीं लगता कि वो अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि पहला ही रोल इनका बहुत बेकार हुआ है। महंगाई तो नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन आजकल जो मोदी सरकार ने बातें किए थे वो तो अभी तक पूरे दिखाई नहीं होते हो रहे। अच्छा होगा, जरूर होगा, मोदी के लिए क्या जरूर होगा। महंगाई तो बढ़ रही है, इससे हम आहत जरूर हुए हैं, परंतु आने वाले समय के अंदर में विश्वास है मोदी जी कुछ न कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। हाँ, लगता तो है ऐसा। का तो तभी पता चलेगा जब एटलीस्ट 6 to 8 महीने हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो हम लोग ने गुजरात में देखा है उनका काम। अभी कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ जनता के लिए कुछ खास कर रहे हैं या कोई फायदा है, अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ये मुझे तो लग रहा कि सच होगा। तो पीएम मोदी के महंगाई रोकने के दावों को यूपी किस नजरिए से देखता है? यूपी की जनता के बीच मोदी सरकार महंगाई के मुद्दे पर पास हुए या फेल? राजस्थान, बढ़ती महंगाई ही आम आदमी का सबसे बड़ा सिरदर्द है। जेब पर पड़ रही महंगाई की बात पर राजस्थान की जनता क्या कह रही है, सुनिए। प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के वो धराशायी हो गए और देश के लिए ये विश्वासघात हुआ है, देश के नागरिकों के लिए। बिल्कुल मुझे नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। आप प्याज देख लीजिए, पेट्रोल के दाम देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए, किस चीज में ही अभी तक सरकार ने अपना वादा पूरा किया है? अब चीज को हमें बताइए। अभी 1 महीना ही हुआ है मोदी सरकार को आए हुए, और हमें बहुत अपेक्षा थी उनसे कि काफी बदलाव आएंगे, जो छोटे आदमी है उनको भी जो सही लगे वो ऐसा आमदनी अठनी खर्चा रुपया निकाल सकेंगे। लेकिन मनमोहन जी की सरकार की वो वही जो है नीति अपना रहे हैं। हो सकता है कि ये पिछली सरकार का कोई ऐसा रहा हो कि उसको अभी बैलेंस बनाने में उनको टाइम लग रहा हो। मैं तो यही कहूंगी कि जिस उम्मीद से हमने मोदी जी को वोट दिया है और वो खरे उतरे। चुनाव से पहले मोदी ने महंगाई भगाने का दावा किया था। ऐसे में मोदी सरकार के राज में भी बढ़ती महंगाई पर राजस्थान मोदी को पास कर रहा है या फेल, ये भी देखिए। पास। गुजरात, महंगाई की चुनौती से निपटने में कितने खरे उतरेंगे पीएम नरेंद्र मोदी? ये सवाल जब हमने गुजरात की जनता से पूछा तो सुनिए उनका जवाब। महंगाई रोकने का दावा सच होगा? एकदम बिल्कुल सच होगा, बिल्कुल सच होगा, एकदम 100% सच होगा। यही तो स्टेप है, यही तो है। आज सारे अनाज के भंडार है, हर स्टेट के अंदर में इंस्ट्रक्शन दे दिए। आज जब करप्शन कम होगा, हर चीज जब कंट्रोल में आएगी। महंगाई के मोर्चे पर पीएम मोदी की रणनीति पर गुजरात के वोटरों ने उन्हें पास किया या फेल, ये देखिए। पास। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली पीएम मोदी के महंगाई एक्शन प्लान पर क्या सोचती है? हमने अपने ओपिनियन पोल में पता लगाने की कोशिश की। आप बोलते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं और जो आ भी गए थे अपेरेंटली, तो प्लीज आप उस पे एटलीस्ट स्टिक टू दैट पॉइंट। बीजेपी जो कहते हैं लोग इट रॉक्स, तो एटलीस्ट आप वो करके दिखाइए। सच तो वो कर देगा, लेकिन इसके जो कांग्रेसियों ने बीज बोए हुए हैं, कांटे बोए हुए हैं, वो कहाँ से पूरे करेगा? उसको 10 साल तो लगेंगे साफ करने में। एक दिन में मोदी तो हो जाएगा कि एक दिन झुरपुर कर दिया, आज में कर दिया, हो जाएगी महंगाई खत्म।
मोदी जी जो कह रहे हैं वो काफ़ी मेरा विश्वास है उसमें, क्योंकि कोई भी अच्छा काम इतनी आसानी से नहीं होता है। बढ़ती महंगाई पर पीएम मोदी के वादों की हवा निकली या फिर मोदी सरकार पर दिल्ली की जनता को भरोसा है, ये देखिए। फेल। महाराष्ट्र। पीएम मोदी ने महंगाई को काबू में करने का दावा किया है। मोदी सरकार के इस दावे पर महाराष्ट्र को कितना यकीन है, ये भी सुनिए। मैं बोलता हूँ कीप इट अप नरेंद्र मोदी जी, हम तुम्हारे साथ हैं। इससे आगे और भी रेट भी बढ़ाया है 6.5%, तो बाकी चीजों पे भी असर पड़ने वाला है। उसको थोड़ा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। अभी जनता को भी ये चाहिए कि मुझे फटाक से क्या बोलते हैं, महंगाई कम करो। अरे महंगाई कम करने के लिए ठीक है, लेकिन आपको जो बेनिफिट चाहिए उसके लिए तो महंगाई तो बढ़ेगी ही ना। महाराष्ट्र की जनता ने मोदी सरकार को महंगाई रोकने पर कितने नंबर दिए, ये भी देखिए। पास। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जनता महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार की रणनीति को कैसे आंक रही है, हमने अपने ओपिनियन पोल में जाना। आए तो बिल्कुल हीरो टाइप से थे, लेकिन अभी तो फिलहाल सबकी नजर में जीरो की तरह ही। मुझे लगता है कि राजनीति के साथ साथ देश आर्थिक मोर्चे पर भी एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और नई सरकार को निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कठिन और अप्रिय निर्णय लेने पड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में जनता ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को पास किया या फिर फेल, देखिए। पास। महंगाई कम करने के वादे और अपने दावे पर मोदी सरकार की रिपोर्ट कार्ड पर देश की जनता का कुछ यही कहना है। न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं मोदी सरकार का पहला ओपिनियन पोल, और अब हम आपको दिखाते हैं कि देश की जनता पीएम नरेंद्र मोदी से आखिर क्या कहना चाहती है। पीएम मोदी ने देश के आर्थिक विकास के लिए कड़े फैसलों की वकालत की। ओपिनियन पोल के दौरान देश के आर्थिक विकास और मोदी सरकार के कड़े फैसलों पर लोगों की राय जानी। क्या देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए महंगाई बढ़ाना जरूरी है? देश के 15 राज्यों की जनता ने ओपिनियन पोल के दौरान क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए। महंगाई अभी लग रहा है, ये महंगाई नहीं है, दैट इज नॉट ए वे ऑफ महंगाई। ये आगे जाके आज ये स्टेप लेने के 1 साल 1.5 साल के बाद में देखिएगा, अपना जीडीपी 9.5 आने के बाद में ऑटोमेटिकली सब चीज कंट्रोल में हो जाएगी। मैं तो ये कहूँगा सर, महंगाई तो बढ़े लेकिन लोअर मिडिल क्लास आदमी को इस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बेशक हायर एंट्री जो लोग हैं उनकी जेब चाहे ढीली हो जाए, क्योंकि उनके वो 5 रुपए में 10 रुपए खर्चने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास का तो ध्यान रखा जाए। नहीं, महंगाई बढ़ाना जरूरी नहीं है, जो भ्रष्टाचार है उसको रोकना बहुत जरूरी है। हर चीज में इतना बढ़ रहा है कि सबसे पहले तो गरीब ही मार खा रहा है। अभी हम लोग जा रहे, पेट्रोल बढ़ रहा है तो उसका भाड़ा लग रहा है, तो ज्यादा देना पड़ रहा है, तो हर बजट ही खराब हो जा रहा है महंगाई के चलते हर चीज के लिए। तो क्या जनता की अदालत में आर्थिक विकास के लिए महंगाई बढ़ाना वाजिब है? इस पर जनता का फैसला भी देखिए। चुनावी रैलियों में नरेंद्र मोदी ने गुड गवर्नेंस का दावा किया था। देश की जनता ने मोदी के वादों पर भरोसा करके मौका दे भी दिया। ऐसे में ओपिनियन पोल के दौरान हमने जनता से पूछा, आप पीएम मोदी से क्या कहना चाहते हैं? 15 राज्यों के 50 शहरों के वोटरों ने पीएम मोदी से क्या कहा, ये भी सुनिए। देश के जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए सबसे पहले कुछ ऐसा जॉब के लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दें। हमारी तो इच्छा है कि वो आगे बढ़ते चाहिए और 5 साल नहीं, ये बागडोर वो 10 साल तक नेक्स्ट टेन्यूर भी वो वही संभाले। मेरी ये अपील है, महंगाई बढ़ाएं तो लेकिन कंट्रोल में बढ़ाएं और देश को डेवलप करें, लोगों की जो इनकम सोर्स वो बढ़ाएं। अब तो सीधे सत्ता पे बैठे हुए हैं, समझदार हैं, टीम भी उनके पास में, लेकिन अपेक्षा उनसे यही की जाती है कि देश को जो है कुछ अच्छी राह मिले, बच्चों को कुछ अच्छी राह मिले, देश खुशहाल रहे, स्वच्छ रहे, साफ रहे, बढ़िया रहे। मैं बोलता हूँ कीप इट अप नरेंद्र मोदी जी, हम तुम्हारे साथ हैं। जाहिर है चुनाव में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी के कंधे पर 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी भी है। देश की जनता टकटकी लगाए पीएम मोदी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। अब सवाल ये है कि 2019 में जब मोदी सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेगी, तब तक देश की दिशा और दशा कितनी बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इस ओपिनियन पोल के जरिए आप ये समझ चुके होंगे कि अभी मोदी सरकार के सामने तमाम तरह की चुनौतियां हैं।